गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिर से एक बार आपका स्वागत है। चलिए, तो हमेशा की तरह सबसे पहले आज इस 4 मई को हमारा वर्ड्स ऑफ द डे है। वर्ड्स ऑफ द डे ही हर दिन हमारा रहता है पहला। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है आज के वर्ड्स ऑफ द डे में। तो पहला हमारा है कैब, है ना। ये आजकल मॉडर्न ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टैक्सी हम लोग कम बोलते हैं, कैब ज़्यादा बोलते हैं। हालांकि मॉडर्न वर्ड है नो डाउट, बट इसकी जो है मेन मीनिंग होती है वह नॉर्मल कहे तो गाड़ी, उससे भी ज़्यादा मेन मीनिंग होती है पुराने समय में एक घोड़े की गाड़ी। चूँकि 2 घोड़े की भी गाड़ी होती है बट एक घोड़े वाली को कैब कहते हैं। तो वो भी तो अच्छा, आप लोगों ने शायद नहीं देखा लेकिन फिल्मों में अभी भी देखते होंगे। हम लोग भी अपने ननिहाल वगैरह जाते थे, वहाँ पर जो है घोड़ा गाड़ी से हम लोग जाते थे, उसमें एक ही घोड़ा गाड़ी। तो वो ऐसा ही टैक्सी, बाद में कार आई तो कार तो अमीर लोग सिर्फ अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए खरीदते थे। फिर बाद में उसका यूज़ इस प्रकार से सवारियों के ढोने के लिए होने लगा संभवतः, इसलिए उसका भी नाम कैब हो गया। चलिए अगला है हमारा कॉप। ये भी आजकल खूब चल रहा है, पुलिस या पुलिस वाले के लिए प्रयुक्त अनौपचारिक शब्द। हालांकि अनौपचारिक मीन्स इनफॉर्मल रूप में इसको यूज़ किया जाता है कॉप को, है ना। कॉप खूब आपको स्टोरीज में भी मिलेंगे, बुक्स में भी लिखे मिलेंगे और ऐसे भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हालांकि उधर अमेरिका साइड में ये ज़्यादा चलता है। आगे ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे। ये है ग्रिल, ठीक है, और ये भी है ग्रिल, ठीक है। पहला ग्रिल क्या है, जाली या झंझरी। क्या हुआ तो इंग्लिश मीनिंग, अब जाली झंझरी कौन सी जाली, तो जहाँ क्लियर ना हो वहाँ इंग्लिश मीनिंग रहता है हमारा, आप जानते ही होंगे। ए स्क्रीन मेड ऑफ मेटल बार्स, एक स्क्रीन। अब स्क्रीन जो साइंस आप लोग पढ़ते होंगे तो स्क्रीन समझ रहे होंगे, मतलब एक सीधा सपाट, ऐसा नहीं कि स्क्रीन मीन्स हो गया वो टीवी का, मोबाइल का। मेड ऑफ मेटल बार्स, किसी भी मेटल के, खास करके हमारे यहाँ लोहे के होते हैं, और वायर्स या फिर तार के, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए विंडो, जो कि किसी विंडो के आगे या डोर के आगे लगाए जाते हैं, टू प्रोटेक्ट करने, यानी समझ गए ना, जो हमारे खिड़कियों में, जो हमारे दरवाजे पर जो ग्रिल लगते हैं वही एक ग्रिल है। लेकिन अगला ग्रिल है वो पहले हम चर्चा कर ले, फिर इस ग्रिल पर वापस आएंगे। दूसरा ग्रिल क्या है, जाली। एक तो जो ऊपर जाली था वह जाली यहाँ पर भी हो गया, बट एक होता है इसका भुना हुआ मांस भी होता है। लेकिन ये जाली कौन सी, उस जाली से ऊपर वाली जाली से ये थोड़ा अलग है। क्या अलग है, तो इसमें है कि ये फ्लैट मेटल फ्रेम, एक फ्लैट सा मेटल का फ्रेम, दैट यू पुट फूड ऑन टू कुक ऑन ओवर ए फायर, जिस पर कि आप क्या करते हैं, जिस पर फूड को रखते हैं, है ना, कुक करने के लिए, ओवर ए फायर, एक आग की। अब बताइए, ये आपने देखा है, बिल्कुल देखा होगा। यह भी जाली हुआ बट वो हमारे खिड़की ग्रिल वाला ग्रिल नहीं हुआ। ये आपने ऐसे नहीं देखा होगा तो आप सबने निश्चित रूप से देखा होगा, है ना। क्या, तो वो जो लिट्टी चोखा जो बिकता है, वो जो आप देखे होंगे रेहड़ी वगैरह पे, ठेला वगैरह पे रहता है, तो वो उस पर इसी तरीके से वो चूल्हे के ऊपर रख देता है और उस पर लिट्टी पकाया जाता है। इसको ग्रिल्ड फूड कहते हैं। अभी आजकल आप लोगों को लगता होगा ये ग्रिल्ड फूड क्या है, कई होटल्स वगैरह में ग्रिल्ड फूड, तो कई सारे इस प्रकार के, जैसे भुट्टा हुआ, मकई का बाल जिसको हम लोग बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, तो वो सब क्या हुआ, वो सब भी तो वही है, ग्रिल्ड है। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जाली पे रख के, वो ग्रिल्ड फूड है ना, ग्रिलिंग। और इसीलिए ग्रिलिंग, हालांकि नॉर्मल खाने बनाने को भी कहेंगे, बट इस तरह का कई फिल्मों में आप देखेंगे फलाना ग्रिल्स करके लिखा रहता है। तो ये ग्रिल का मतलब आप समझ लीजिए कि वो खाना भी है ना। और एक बार जो मैंने कहा था कि मैं वापस आऊँगा, वो किस चीज़ के लिए वापस कहा था, तो ये देखिए, ये दोनों ग्रिल जो है वो आप देख रहे हैं कि दोनों ग्रिल है। एक में ई का फर्क है और एक में जो है ई नहीं है। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा कि आजकल वो अमेरिकन इंग्लिश में ये ई के बिना भी ये ग्रिल हो सकता है, यानी खिड़की वाला भी ग्रिल है, ये वाला भी ग्रिल है, दोनों ग्रिल है और बिना ई के भी हो सकता है। चलिए, हमारा आज का लास्ट वर्ड है और वो है मरमेड। मरमेड मीन्स होता है जल परी या मत्स्य कन्या। जल परी क्या, जो जल में जो पड़ी रहती है, यानी वो आधा शरीर उसका मछली जैसा रहता है ना, इसलिए इसका नाम मत्स्य कन्या भी है। चलिए, तो आज हमारा सेकेंड जो है वो पिछले दिन हमने दिया था, तो बनाने के लिए सिंगुलर से प्लूरल, वो अब समाप्त हो गया है। तो आज से हमारा शुरू हो रहा है प्रोनाउन के काइंड्स, सॉरी, पिछले दिन हमने प्रोनाउन के डेफिनेशन बताए थे, तो आज से हमारा काइंड शुरू हो गया है। तो आज का हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, तो कहता है ए पर्सनल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप और थिंग, है ना। कोई पर्टिकुलर पर्सन हो या ग्रुप हो या थिंग हो, उसके लिए होता है। पर्टिकुलर कैसे, ही, तो ही कौन है, वह पर्टिकुलर है। मान लीजिए हमने कहा कि राम इज ए बॉय, ही इज़ वेरी टॉल, तो वो पर्टिकुलर हुआ, वो राम के लिए ही हुआ, बट ये प्रोनाउन हुआ।
और ये हो सकता है कि ग्रुप के लिए भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ बॉयज है तो हम कहेंगे दे तो वो पर्टिकुलर हो गया, या थिंग के लिए भी होता है, यानी इट का प्रयोग भी हम इसके लिए करते ही करते हैं। तो हिंदी में वही इसका डेफिनेशन है, अर्थात ऐसा प्रोनाउन जो किसी खास व्यक्ति, समूह या वस्तु का उल्लेख करता है पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ही इज़ हेल्पिंग हर। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको, चलिए पहले ये जो टेबल हमने बनाया है, ऐसा टेबल आपने देखा होगा, ये टेबल आपको काम आता है वॉइस बनाने में भी, नरेशन बनाने में भी, और भी कई जगह आपको काम आएंगे। तो पहली इससे रिलेटेड 2-3 बातें हैं। पहली बात कि इसको तो आप देख ले, इसमें जो है फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आप जानते होंगे। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये आपको नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस इसका नाम है, तो ये भी आप जानते होंगे, है ना, इसको यही मेन है। उसके बाद जो है सो आपको पजेसिव एडजेक्टिव होता है ना, फिर आपको जो है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है, और फिर आपका ये जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है। चलिए तो ये 4 हो गई, ये आप ध्यान रखिएगा। और हाँ एक चीज़ है कि ये दोनों जो है ये आपको पजेसिव केस में आते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है, पहले तो कि ये आपको अगला 2 काइंड्स भी मैं इसी में पढ़ा दिया। क्या, तो आपको इसी प्रोनाउन में पढ़ना है क्या, तो पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन यानी रट लीजिए, अगला जो आएगा तो मैं उस दिन टेबल नहीं दूंगा, इसी टेबल में से आपको माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स और दियर्स, ये जो है पजेसिव प्रोनाउन। तो एक काइंड्स आप आज यूं ही पढ़ लीजिए, ये रटने वाली बात है। दूसरी, इसी प्रोनाउन में आपको एडजेक्टिव भी पढ़ना होगा, क्योंकि एक्सरसाइजेज में ये रहेंगे, तो यह भी आप रट लीजिए। यूँ कह लीजिए कि प्रोनाउन में ये एडजेक्टिव पढ़ना है इसलिए रट लीजिए, या एडजेक्टिव जब हमें पढ़ना होगा उसके लिए ये रटंत विद्या, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये आपको रट लेना है। अब जो है वो मैं अगले दिन लिखूंगा पीके मंत्रा, बट बता आज ही दे रहा हूँ क्योंकि टेबल आज है, जगह इसमें जितनी थी उतना ही मैंने दिया है। यहाँ पर आपने गौर किया क्या, यहाँ पर क्या गौर किया, यहाँ ही तो पर्सनल प्रोनाउन है, ये हर को भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको ज़्यादातर बुक्स में मैं बता दूं, जिस बुक में ये जूनियर ग्रामर बुक्स हो चाहे कोई भी बुक्स हो, 10 में से 8 बुक्स में ये नहीं बताया जाता, ये बता दिया जाता है, बल्कि जूनियर ग्रामर में लिखा हुआ आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, ये लिखा है, बट ये नहीं लिखा। यही मेरा पीके मंत्र। पीके मंत्र आप लोग जानते होंगे, यानी प्रभात कुमार का मंत्र है ना, जो कुछ स्पेशल होता है, जहाँ कुछ कन्फ्यूजन होती है, जहाँ कुछ समझ में नहीं आने वाली बात रहती है, वहाँ पर हमारा पीके मंत्र आता है। तो पीके मंत्र हमारा आज का ये है, यही जो मैंने कहा, ही को भी मैंने अंडरलाइन किया, हर को भी मैंने अंडरलाइन किया। तो पर्सनल प्रोनाउन केवल ये नहीं होता है भाई साहब, यह भी होता है, यानी लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव केस भी होता है और सब्जेक्टिव केस भी होता है, यानी पर्सनल प्रोनाउन यह भी है तो यह भी है। ये है आज का पीके मंत्रा जो लिखा अगले दिन रहेगा। आपकी एक्सरसाइजेज में छांटने के लिए आएगा पर्सनल प्रोनाउन। आप लोग भी जनरली आपको देखेंगे, टीचर्स भी आपको ये छड़वा देंगे, ये छोड़ देंगे, बट यह भी पर्सनल प्रोनाउन है। आखिर नहीं है तो ये प्रोनाउन किस काइंड्स में आता है? मैं ये सीधा सवाल कहता हूँ, यदि आपसे कोई कन्फ्यूजन, कोई कहे कि नहीं कैसे ये मान ले, कहीं लिखा नहीं है तो फिर कैसे मान ले, मान लीजिए आपके पास जो बुक्स है उसमें नहीं है, आप नई बुक क्यों खरीदने जाएंगे? तो आप ये बता दो, उनसे ये पूछ लो कि भैया ये बता दो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, चलो पर्सनल है, ये पजेसिव एडजेक्टिव में आ गया, ये पजेसिव प्रोनाउन में आ गया। भैया ये कौन सा प्रोनाउन हुआ कि नाउन हुआ कि एडजेक्टिव हो गया कि वर्ब हो गया कि एडवर्ब हो गया, ये तो बता दो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, आखिर हमारे यहाँ पर ना कुछ यूनिक नहीं पढ़े तो फिर किस काम की? हमारा तो लोगो ही है जो मैं लिखता नहीं हूँ। स्लोगन है हमारा कि आओ इंग्लिश का अंधकार मिटाए, चाहे वो उच्चारण से हो, चाहे ऐसी छोटी छोटी भूल से हो जो हमारे टीचर्स लोग करते रहे हैं। चलिए, 3rd नंबर आप सबको पता है कि लास्ट डे से ही मैं चला रहा हूँ, आज ये समाप्त है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सिंगुलर एंड प्लूरल में तो अभी पिछले दिन हमने पढ़ा था, इससे पहले 13, ये 14वां नंबर, उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, चाहे वो वैसे तो हम लोग नाउन पर हैं लेकिन 1-2 दूसरे भी हैं, तो उनमें हम एस लगाते हैं, उससे प्लूरल नहीं बनता बल्कि कोई और न्यू वर्ड बनता है, वो न्यू मीनिंग के साथ बनता है। तो आज का हमारा 14 में है ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स धरती या मैदान, है ना, होता है आप जानते हैं, क्रिकेट ग्राउंड, फलाना ग्राउंड, लेकिन ये ग्राउंड्स मीन्स कारण हो जाता है। नहीं, बहुत लोग कहते हैं अच्छा किस ग्राउंड पे आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं भैया, किस ग्राउंड पे नहीं, किस ग्राउंड्स पे आप ऐसा कह सकते हैं। इसी प्रकार एडवाइस मीन्स सलाह, आप जानते हैं, अनकाउंटेबल है, ये मटेरियल नाउन है, ऐसे नहीं लगेगा, इसका हम सिंगुलर प्लूरल बनाना होता है तो ये पीस ऑफ एडवाइस बनाते हैं, या 4 पीसेज ऑफ एडवाइस भी कर सकते हैं, सम पीसेज ऑफ एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन सर ये एडवाइसेज जब इस लगाएंगे तो इसका मतलब सूचनाएं होंगी, और ये कौन सी सूचनाएं हैं जरा देखिएगा। हमारे टीचर बिरादरी में, खासकर गवर्नमेंट टीचर में, वैसे तो ये सारे कम डिपार्टमेंट्स में चलते हैं, ये आपको बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब लोग इसको एडवाइस बोलते हैं। क्या होता है ये? जैसे हम लोगों ने महीने भर काम किया,
ये हमारे ऊपर वाले ऑफिसर्स को या मान लीजिए सरकार को कैसे पता चलेगा, बैंक को कैसे पता चलेगा मैंने महीने में कितने दिन ड्यूटी की? तो जितने दिन मैंने ड्यूटी की वो हमारे हेडमास्टर को, हमारे प्रिंसिपल को पता है, और वो उस पर साइन मुहर करके देंगे वो कि हाँ इन्होंने इतना दिन काम किया, इतना सीएल लिया या जो कुछ भी है। तो उसको वो यानी वो क्या बना के देंगे, वो एडवाइसेज बना कर देंगे, उस आधार पे आगे फिर जाएगा और हमारी पेमेंट होती है। तो लोग, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स लोग भी हमारे कहते हैं कि एडवाइस बन गया है ना, एडवाइस बन गया, इतने तारीख को अब जो है पेमेंट हो जाएगा। भैया एडवाइस नहीं बनता, एडवाइसेज बनता है। बट हमारा एक और मेरी एडवाइस आप सबों से होती है कि हम जो बोलते हैं वो आप अपने बराबरी वालों से, चाहे उच्चारण की बात हो, मीनिंग की बात हो, बराबरी वालों से या छोटों से इस बारे में डिस्कस करें। प्लीज़ 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 अपने से बड़ों से डिस्कस ना करें, टीचर से बिल्कुल भी ना करें, उनको हर्ट ना करें। उनका लाइफ तो अपना अब हो गया ना, आपको ज़रूरत है आप अपने समाज को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, सही जानकारी रखें। चलिए अगला है वे मीन्स होता है रास्ता, फिर है दूसरा वेज, यदि यस लगा दे, वेज मीन्स व्यवहार है ना, योर वेज आर नॉट गुड है ना, तो यानी कि तुम्हारे रास्ते अच्छे नहीं है, नहीं है मतलब तुम्हारे व्यवहार अच्छे नहीं है। आगे है फ्रूट मीन्स फल, लेकिन फ्रूट्स मीन्स परिणाम होता है यानी रिजल्ट है ना। फिर है टाइम माने समय, लेकिन टाइम्स मीन्स काल। अब कहेंगे कि सर काल वो टाइम एंड टेंस वाला नहीं, जैसे एक बताता हूँ ये क्या है, जैसे ए मोर और लेस डेफिनेट पीरियड्स ऑफ द टाइम नाउ और प्रीवियस, अभी का या पीछे का, कोई मोर या लेस डिफरेंट, मतलब हम कहें कि ये जो रोमन टाइम्स की बात है या फलाने टाइम्स की बात है, तो वो टाइम्स का मतलब हो गया थोड़ा आगे पीछे चलेगा, ये नहीं कि एग्जैक्ट इस तारीख से इस तारीख, फिर तो वो एक फिक्स पीरियड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर मीन्स रंग होता है, लेकिन कलर्स मीन्स झंडा। कौन सा, सरकारी या आधिकारिक झंडा। ये पिछले दिन जो मैंने बताया था इन द लैंड्स ऑफ लिलीपुट, उसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया। ये कैसा होता है, अच्छा आपने देखा होगा सीआरपीएफ हो गया या और भी कोई चीज़ हो गया, मतलब आर्मी वगैरह हो गया, तो एक तो तिरंगा उनके साथ रहता है और एक उनका अपनी कंपनी का एक झंडा भी होता है ना, तो वो आधिकारिक झंडा होता है, वो कलर्स होता है, वो फ्लैग नहीं होता। वैसे फ्लैग बोल देते हैं बट उसका एग्जैक्ट होना चाहिए कलर्स, हालांकि आजकल लोग फ्लैग से चला लेते हैं। चलिए सर, वाटर मीन्स पानी, आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन वाटर्स मीन्स समुद्र या जलाशय। जलाशय मतलब कोई भी वाटर बॉडी। और एक चीज़ और, इसको प्लीज़ वाटर ना पढ़ें, दिस इज़ वाटर, वाटर WA से वॉ होता है, कैसे WAS वॉज होता है, WSH वॉश होता है, इसी से बनता है वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, न की कहता है वॉशिंग पाउडर निरमा है ना, तो ऐसा नहीं होता है ना वही। चलिए आगे, आर्म मीन्स बाँ होता है, लेकिन आर्म्स मीन्स हथियार। आपने देखा होगा फलाने को आर्म्स एक्ट में पकड़ा गया है ना, तो आर्म्स एक्ट जो है वो मतलब हथियार में होता है। चलिए आगे सर बढ़ते हैं। अब्यूज़ मीन्स दुरुपयोग। अच्छा इसकी भी मीनिंग में वर्ड मीनिंग में लिखवाता हूँ, बट ध्यान रखिएगा अब्यूज़ मीन्स गाली तो होता ही है, दुरुपयोग भी होता है। आपको टाइटल मिलेगा यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ साइंस, है ना, तो यहाँ पर यूज़ एंड मिस यूज़ हो गया, दुरुपयोग हो गया, है ना। ऐसा नहीं कि वो साइंस को गाली देना और यूज़ करना, ऐसा नहीं है, लेकिन अब्यूजेज मीन्स कुरीतियाँ, यानी जो हमारे समाज के जो बैड कस्टम्स होते हैं वो एब्यूजेज। एयर मीन्स हवा, लेकिन एयर्स मीन्स आबो हवा आचरण, है ना, कि ये पूरे यहाँ के एयर्स में ये वायरस फैल गया है, आबो हवा में ये वायरस फैल गया। आगे रिटर्न मीन्स वापसी, रिटर्न तो आप जानते हैं फलाना रिटर्न हो रहा है, लेकिन रिटर्न्स मीन्स लाभ, विवरणी, हिसाब किताब, ये होता है ना, रिटर्न्स दाखिल करते हैं इनकम टैक्स का। फिर अगला फोर्स मीन्स शक्ति, लेकिन फोर्सेज मीन्स सेनाएं, है ना, आर्म्ड फोर्सेज आपने पढ़े होंगे। तो आगे आ जाइए, बिसाइड, ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ होता है। बिसाइड मीन्स के बगल में, ये नाउन नहीं है, और बिसाइड्स मीन्स के अलावा, ये प्रीपोजिशन में हम लोग पढ़ते भी हैं। इसी प्रकार गुड, ये भी एडजेक्टिव है, ये दोनों एडजेक्टिव है आपको। गुड मीन्स अच्छा, लेकिन गुड्स मीन्स केवल सामान या वस्तु, है ना। गुड्स ट्रेन, तो मालगाड़ी की इंग्लिश जो है वो गुड्स ट्रेन होती है। बाकी स्वीट भी आपको एडजेक्टिव है, स्वीट मीन्स मीठा, लेकिन स्वीट्स मीन्स मिठाई बन जाती है, तो इससे अच्छा एक चीज़ ये है कि आप कहेंगे कि तो सर ये प्रीपोजिशन वगैरह ये गुड है, स्वीट है, ये क्यों आपने लिखवाया। ये इसलिए है कि ये जो है ये आपको यहाँ पर गुड्स नाउन हो गया, स्वीट्स नाउन हो गया, एक बिसाइड्स जो है वो नहीं हुआ। इसके अलावा इसमें ऑल टू ऑल जो हमने पढ़ा, भले ही लेफ्ट साइड में वो नाउन ना भी रहे हो, राइट साइड में वो सब नाउन है। तो इस प्रकार से आज ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारा नाउन का पूरा। अब इसके नोट्स मैं जल्दी अवेलेबल करा दूंगा। चलिए, और अभी प्रोनाउन शुरू हुआ तो उसी को आगे बढ़ाएंगे, और हो सकता है कुछ साथ में एक नया भी शुरू करेंगे, देखते हैं कल क्या होता है। कल के वीडियो में मिले, लेकिन उससे पहले लास्ट बट नॉट लिस्ट, जैसा कि आप सब जानते हैं 11th एंड 12th बिहार बोर्ड के लिए मैं आजकल दे रहा हूँ रोज़ वो बुक्स
और ऑथर्स के तो आज है बुक्स एंड इंडियन ऑथर्स एंड इंडियन ऑथर्स, ऐसा नहीं कि इंडियन बुक्स नहीं, बुक्स इंडियंस नहीं होते, ऑथर्स इंडियंस होते हैं। इसको याद करना है फॉर बिहार बोर्ड 11th एंड 12th। इसमें 5 है, हर दिन 5 देता हूँ। जैसे कि गीतांजलि इंग्लिश में आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, मैं उसकी हिंदी लिख देता हूँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने में दिक्कत होती है इसलिए। तो गीतांजलि, चित्रा और रेड ओलिएंडर, देखिए नेम इंग्लिश में ही है बट इसके राइटर हमारे इंडियन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, आप सब जानते ही होंगे इनके बारे में। इसके अलावा अगला भी जो है वो सब निश्चित रूप से आप सभी लोग इनसे परिचित होंगे। गोदान, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, इन सब का नाम भी सुना होगा। इसके हैं मुंशी प्रेमचंद। आगे है द गाइड, ये आर के नारायण ने लिखा है, आर के नारायणन भी बहुत लोग बोलते हैं लेकिन आर के नारायण ही होता है। और द गाइड पे सिनेमा भी गाइड नाम से बन गया हुआ है, आप सबने शायद देखा हो, बहुत बेहतरीन फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म है। राजमोहन्स वाइफ है, बंकिम चंद्र लिखा है इसे। उसके बाद अनटचेबल, कूली, टू लिट्स एंड ए बर्ड, सॉरी ए बर्ड मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया है, ये बर्ड है ना। तो ये जो है ये आपको मुल्कराज आनंद ने लिखा है। उम्मीद करता हूँ, चाहिए मैं सुन नहीं रहा हूँ तो आप किसी न किसी को सुनाते रहें, ऐसा मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, नहीं तो बाद में फिर प्रॉब्लम होगी। जैसा कि मैं बता रहा हूँ अभी अब तो कल से ही मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, बाकी CBSE 12 के लिए भी और 11th के लिए भी, तो मतलब उसमें उसके वीडियोज़ में मैं भेज दूंगा। बट ये अभी आप लोग इंग्लिश पे पूरा ध्यान दें, खासकर बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो रटना बिल्कुल शुरू करते रहे, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद लॉकडाउन जैसे ही मतलब एक तरह से ये हटेंगी, जैसे ये वायरस ख़त्म होगा कोरोना, तो आपको नहीं भी रहता तब भी वो सितंबर अक्टूबर से फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, बायो वाले, मैथ्स वाले, ये सब लोग या तो टाइम बढ़ा देते हैं, 2-2 घंटा कर देते हैं, नहीं तो अपना वो प्रेशर देने लगते हैं, ये रटो वो रटो। तभी आराम से आप इंग्लिश का रटते रहे। जो बिहार बोर्ड के हैं CBSE में कुछ रटना तो नहीं है बट उसको बार बार रिवाइज करते रहना, जो भी चैप्टर्स मैं भेज रहा हूँ। चलिए, तो और भी कोई कन्फ्यूज़न हो हमें व्हाट्सएप से कमेंट करें, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो ऑनलाइन हमारे व्यूअर्स हैं वो हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं चाहूँगा कि थोड़े से यदि कमेंट्स करें तो अच्छा लगेगा। मिलते हैं कल फिर कल के वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।